हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। देखिए अभी जस्ट पूजा करके उठी हूँ। मैं सबको कह रही हूँ जगन्नाथपुरी, मैं जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जा रही हूँ मेरे खाटू श्याम दरबार से होते हुए। इस बार कृष्ण जी की, इस बार सब जगह कृष्ण जी की यात्रा है। खाटू श्याम जाऊँगी, खाटू श्याम से मेरे बालाजी जाऊँगी, सालासर बालाजी, हनुमान जी। जैसे मैंने अपने महादेव को कभी देखा नहीं लेकिन उनका प्यार महसूस किया ना, वैसे मैंने बजरंग बली को भी कभी देखा नहीं लेकिन उन्होंने मेरी हमेशा संकट में रक्षा की, वो देखा है। इससे तो देखे ना, सारा काम छोड़ के पहले मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, क्योंकि कहते ना आपन तेज समारोह आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे जब हनुमान जी साथ में है ना तो कोई चीज़ों का डर नहीं रहता, संकट का डर ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने हमेशा देखा है जो लोग ने मेरे साथ गलत किया उनको गलत मिलता है, लेकिन एक बात है कि मेरे साथ बजरंग बली जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। जगन्नाथपुरी की यात्रा पे जा रही हो, मैं आपको बताऊंगी। यूट्यूब पे सर्च मारो जगन्नाथपुरी का मूवी और वो मूवी देखो। श्री कृष्ण जी ने हमेशा पालन करता, मेरे लल्ला ने, मेरे कहते हैं मेरे केशव ने, मेरे श्याम जी ने हमेशा लोगों के भले के लिए अपने आप को तकलीफ दी है। कभी राम बन के 14 वर्ष का वनवास लिया है, कभी कृष्ण बन के गोकुल में रह के, कहते हैं ना उनको मारने की इच्छा की देखी तो गोकुल में रह के बाद में आके कंस का वध किया है। कितनी बार उन्होंने रूप लिया। बाद में कलयुग में वो जगन्नाथपुरी बन के आए, फिर हमारे श्याम बाबा। और जब लोग हार जाते, जब उन्हें लगता है कि हम कहीं से जीत नहीं पाते, तो हारे का सहारा बन के हमारे श्याम बाबा खाटू नगरी में है। हर बार उन्होंने तकलीफ झेली। पता है आपको जगन्नाथपुरी की कहानी क्या है? पता है आपको? जगन्नाथपुरी की कहानी है कि एक श्रिया नाम की लड़की थी, औरत थी, अछूत थी। वो अछूतों को कभी पहले पूजा करने की इजाज़त नहीं थी। हम ब्राह्मणों समाज ने उन लोगों का सब छीन के रखा था। ये बात पसंद नहीं थी उसे। मार्गशीर्ष की गुरुवार का महालक्ष्मी का व्रत करना था। उस बात पे पंडितों ने उसको डंडे डंडे से मारा था। ये बात जगन्नाथ भगवान को पसंद नहीं आई थी कि मेरे मंदिर में छूत अछूत भेद कैसा। देखिए ना, उन्होंने जन्म भी लिया तो यादव उसमें, आपको पता है कृष्ण भगवान ने जो जन्म लिया था उनका जात क्या था? यादव जात थे वो। उन्होंने खुद ही उसमें जन्म लिया था। उन्होंने छूत अछूत का भेद, मतलब उस श्रिया को, मतलब श्रिया जैसी कितनी औरतों को उद्धार करने के लिए उन्होंने वो जन्म लिया। उन्होंने उस चीज़ को, मतलब सॉरी, उस भगवान ने उस अछूत को न्याय दिलाने के लिए खुद कितने संकट हरे। उन्होंने एक लीला रची। लीला रचने की वजह से माँ लक्ष्मी जी उनके घर पे चली गई, अछूत के घर पे चली गई। वहाँ पे उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, जिसकी वजह से बलराम जी ने कहा कि हमारे घर की बहू ऐसे किसी अछूत के घर कैसे जा सकती है। तो बलराम जी के कहने पे श्री कृष्ण जी ने, लीला तो उन्हीं की थी, श्री कृष्ण जी ने कहते हैं ना श्री माँ लक्ष्मी जी का परित्याग कर दिया था, जिसके लिए माँ लक्ष्मी जी भी क्रोधित होकर एक जगह पे जाके अपने पिता के सागर तट पे, समुद्र तट पे, आपको पता है माँ लक्ष्मी जी समुद्र जी की बेटी हैं, समुद्र तट पे सेम श्रीनिवास, मतलब एक महल बना के वहाँ रहती हैं और भगवान को श्राप देती कि आने वाले 12 सालों तक, कहते हैं ना जब हमारे पास लक्ष्मी हमसे नाराज़ हो गई ना, माँ लक्ष्मी, विष्णु जी पालन करता है, लक्ष्मी जी अन्नपूर्णा है। लक्ष्मी जी अगर नहीं रहेंगी ना तो हमारे पास अन्न धन कुछ नहीं रहेगा। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी की, कहते ना समुद्र मंथन में जब लक्ष्मी जी निकली थी तो विष्णु जी से उनकी शादी हुई थी। तो कहते हैं कि जब लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी ना, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो माँ लक्ष्मी जी ने कहा जब तुमने मेरा परित्याग किया है, मुझे छोड़ दिया है, तो तुम्हें क्या होगा? भगवान के महल से अन्न धन, कहते हैं ना सोना चांदी सब अचानक चोरी हो गया। पूरे 12 वर्ष तक श्री हरि विष्णु जी ने लीला रची थी ना, उनको पता था ये सब होने वाला है, लेकिन उनकी लीला के रचने की वजह से माँ लक्ष्मी को भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। वो तो सोची कि मेरा परित्याग करे। उन्होंने कहा कि अगर औरतों को इस तरह से घर से निकाला जाएगा, कोई परित्याग कर देगा तो हमें कौन देखेगा? उन्हें कि आदमियों को कि दिखाने के लिए तो माँ लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था कि आने वाले 12 साल तक तुम्हें अन्न जल कहीं नहीं मिलेगा। उसकी वजह से 12 सालों तक बलराम जी और श्री कृष्ण जी भटकते रहे, लोगों से मांग के खाने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वहाँ से सारा चीज़ उड़ जाता था, हर चीज़ गायब हो जाता था। 12 वर्ष के बाद जब माँ लक्ष्मी जी के पास, मतलब कहते हैं ना बलराम जी, और उधर वहाँ पे जगन्नाथपुरी से जगन्नाथ भगवान भी गायब हो गए थे, क्योंकि भगवान को इस बात का गुस्सा आया था कि मेरे मंदिर में कोई भी आ सकता है, छोटा बड़ा कोई नहीं, कोई भी जात का इंसान आ सकता है, छूत भी ब्राह्मण भी, सब मिलके खाना खाएं, सब मिलके रहें, तब मैं उस जगह का मान रखूँगा। तब एक श्रिया को उसका हक दिलाने के, श्रिया जैसे कितने अछूतों को हक दिलाने के लिए श्री हरि ने लीला रची और 12 सालों तक भूखे प्यासे भटकते रहे। पहले 14 वर्ष वनवास किया लोगों में बताने के लिए
कि प्राण जाए वचन न जाए। सिर्फ अपनी माँ का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास पे गए थे, और यहाँ पे अपनी भक्त को न्याय दिलाने के लिए कि वो पूजा पाठ कर सके, भोग लगा सके, अछूत को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने खुद की बीवी को 12 साल के लिए त्याग दिया। 12 सालों तक कहते ना भटकते रहे। आज की तारीख में कोई भटकेगा? नहीं भटकेगा। आज की तारीख में तो कोई शादी छोड़ दे तो दूसरी शादी करके बैठ जाएंगे। लेकिन सोचिए, हमारे श्याम बाबा, हमारे श्री कृष्ण जी ने, पालनकर्ता ने 12 साल तक भूखे प्यासे रह के उसको इंसाफ दिलाने के लिए भटके। उन्हें तो वो तो चाहते तो 2 मिनट में सब कुछ वापस कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो वहाँ से लुप्त हो गए। और जब ये सारी जब सब कुछ ठीक हुआ, जब बलराम जी ने भी माना, और कहते ना माँ भी अछूत के घर में ही थी। माँ बोली जब तक तुम अछूत के घर में आके खाना नहीं खाओगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने वहाँ आके खाना खाया और उन्होंने भेद मिटाया। बस तब नारद जी आके बताते माँ लक्ष्मी जी को कि सब तो इन्होंने किया, नटखट ये सब तुमने किया है, मतलब ये नटखट का खेल है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये लीला रचनी जरूरी थी, क्योंकि उनसे देखा नहीं गया था। क्योंकि जब वो श्रिया मार्गशीर्ष के गुरुवार की माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि पूछ रही थी तो पंडितों ने उसे मारा था, उसे गलत नज़र से देखा था। वो बर्दाश्त नहीं हुआ था भगवान से, और भगवान ने अपने भक्त के लिए ये काम किया था। जब भगवान श्रिया जैसी औरत के लिए इतना बड़ा काम कर सकते तो विद्या देवी अपनी माँ के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? मैं बोलूँगी, हे भगवान, हे जगन्नाथ भगवान, हे श्याम बाबा, जैसे आपने उस अछूत के लिए इतना वो किया था, वैसे आप मेरे लिए, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए, जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर जो भक्त आपको देखते हैं, आपको मानते हैं, आपके नाम पे डेली अगरबत्ती और दिया लगाते हैं बड़े आस से, उनकी हर इच्छा पूरी करना। और अगर वो कोई गलत इच्छा रखते तो उस इच्छा का उन्हें ज्ञान देना कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये आपके भले की नहीं है, ये ज्ञान जरूर देना। क्योंकि जैसे आपने श्रिया का उद्धार किया वैसे मेरा उद्धार करना। इसीलिए तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे, कि जहाँ छूत अछूत का भेद नहीं, सब मिल के खाना खाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद कलयुग के देवता हैं। और उसके बाद देखिए ना, हमारे बाबा साहब आम्बेडकर भी तो उसी तरह हैं। आज जो जय भीम समाज को भी पहले कहाँ सब छूत अछूत ही मानते थे ना, कहाँ लोगों को खाना वाना खाने दिया जाता था, लोग भगाते थे। लेकिन हमारे बाबा साहब आम्बेडकर भी कहते हैं ना, श्याम बाबा का ही रूप थे। देखिए ना, उन्होंने आके उन्होंने भी छूत अछूत का भेद मिटाया, संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद हम औरतों को ये हक दिया कि हम बाहर निकल के कमा सके, खा सके। तो कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी किस रूप में और कब आके क्या करके जाए पता नहीं। तो मैं आज बोलूँ, बड़े दिल से बोलती हूँ, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। आज कुछ लोगों ने मुझे ऐसा मना किया कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं सब कुछ श्याम बाबा के भरोसे करती हूँ। आप मुझे कोई चीज़ मना करते हो तो मुझे नहीं, इनडायरेक्टली उन्हें मना करते हो, क्योंकि मैं तो अपनी पूजा बराबर कर रही हूँ। मैंने हमेशा लोगों की सेवा करने का काम किया। और मैं ये जो इतनी बड़ी पूजा कर रही हूँ कामाख्या की, ये बस इसके लिए कि मैंने बस एक बार 100 लड़कियों की शादी का प्रण लिया था, ठीक से करा नहीं पाई। लेकिन मुझे अभी बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी करानी है, बहुत सारे स्कूल खोलने हैं, गरीब बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है, वो भी कायदे से। अब वैसी गलती नहीं करूँगी, अब कायदे से, जहाँ पे संस्थाएं चल रही, संस्थाओं के जरिए। लेकिन ये सब के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती, बगैर मेहनत के तो फल नहीं मिलेगा, है ना, बस ऐसा। तो ये जगन्नाथपुरी की यात्रा है। मैं इसीलिए जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, जहाँ पे छूत अछूत का भेद नहीं। मेरे श्याम बाबा के इधर जाओ, कहीं भी जाओ, अब कहाँ छूत अछूत का भेद है? कोई भी। अब देखिए, हमारे श्याम बाबा के यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जात का बंदा आके उन्हें अपने हारे का सहारा बोल के उनका सारा विपदा दूर करते। श्री कृष्ण जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया कि अगर किसी के ग्रह खराब रहेंगे, 9 के 9 ग्रह खराब रहेंगे, लेकिन अगर वो तेरे दर्शन कर लेगा, तेरी चौखट तक पहुंच गया ना, उसके सारे ग्रह सुधर जाएंगे। लेकिन अच्छे मन से पहुंचना चाहिए। खाटू श्याम की नगरी में जाओ तो कभी किसी के लिए गलत मत सोचो, कभी किसी के लिए मिथ्या मत सोचो, बुरा मत सोचो। बस अपनी विपदा लेके जाओ कि बाबा मैं हार गया हूँ, मुझे बचा लो, बस। फिर देखो खाटू श्याम बाबा कैसे आपको पार लगाते हैं। मेरे से बड़ा सैंपल क्या है? मैं तो बता रही हूँ ना, मेरे तो साक्षात, मैं तो उन्हें अपना लल्ला मानती हूँ। मैं क्या, पूरी दुनिया की औरतें श्री कृष्ण जी को अपना लल्ला ही मानती है, अपना बेटा ही मानती है। पता है, मैंने कल उनके लिए बांसुरी तो ली के जा रही हूँ। मैंने कल उनके लिए अच्छा सा छोटा सा सूट लिया है 1 साल के बच्चे का, क्योंकि मेरे लिए तो बच्चे ही हैं वो। 1 साल का सूट लिया है, वो जाके चढ़ाऊँगी, सब करूँगी, और बड़े प्यार से। मतलब बस कब पहुँचूँ मुझे वैसा हो रहा है, क्योंकि अभी कल मैं निकलूँगी, परसों पहुँचूँगी, और वीरवार का दिन उनके लिए बहुत बड़ा है। वहाँ जाके बाबा जी को सब चढ़ाऊँगी। और भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, मैं आप लोगों को आज जुबानबंदी का मंत्र दूंगी मेरे ग्रुप वालों को, लेकिन ग्रुप वालों को यही कहूँगी, जो मंत्र मैंने 3 बार अपनी बाव वाला दिया है उसको आप यूज़ करो। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कुछ कर, आप 3 अगरबत्ती लगाओ और वो करो। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करने आ रहा है, सामने वाले की आंख में देख के मंत्र बोलते रहो, सामने वाला खुद शांत हो जाएगा। और अगर आपको कोई फ़ोन पे आपसे लड़ रहा है, तो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब तक वो बात कर रहा है तब तक आप वो 3 बार वाला मंत्र बोलो, सामने वाला एकदम पानी के साथ शांत हो जाएगा।
ये सारी चीज़ें मैं क्यों दी हूँ आपको, क्योंकि मैं बहुत लोगों का पूजा लेके बैठती हूँ, मैं इतना टाइम नहीं कि मैं सब पे ध्यान दे सकूँ, इससे तो मैं आप लोगों को ट्रेन कर रही हूँ। तो सीखो, सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, आप सीखो, विद्या देवी आपके साथ है। ठीक है, जय माता दी।